तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें अभी इनिशियली जो की है वो ओपन है और कैपेसिटर भी अभी अनचार्ज्ड है। तो खाली जो सर्किट क्लोज्ड है वो इतना है इनिशियली, और हमको निकालना क्या है, हमको ये वेरीफाई करना है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओम है, I1 2 एम्पियर है, ये सब हमको चेक करना है। तो हम पहला ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 0 मान लेते हैं पोटेंशियल इस लाइन में, और इस लाइन में मान लेते हैं पोटेंशियल को V। और ये जो करंट है इसमें मान लेते हैं इस तरह से जा रहा होगा, जो 1 एम्पियर है वो ऐसे फ्लो हो रहा है और I1 ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों ऐड होके यहाँ पर 1 प्लस I1 हो जाएंगे, जो कि ऐसे फ्लो होगा। इस जगह पर पहले हम लगाते हैं वोल्टेज वाला लॉ। उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस जगह पर वो 15 होगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा आर के अक्रॉस वो आएगा 15 माइनस वी अपॉन, ये तो पोटेंशियल आ गया, और करंट आएगा इसके अपॉन, इसके अक्रॉस अपॉन आर। और ये जो करंट इसके अक्रॉस है वो होगा 1 प्लस I1 के बराबर। तो इसके अक्रॉस जो करंट है वो हम निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा V माइनस 5 अपॉन 1 प्लस जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा वो आएगा V अपॉन में I1। अब हमको पता है जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस जगह से फ्लो हो रहा है, वो 1 एम्पियर है। तो इसकी वैल्यू इतने की 1 एम्पियर हो जाएगी। तो V माइनस 5 1 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, अपॉन में 1 है। तो V आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 6। V की वैल्यू 6 आ जाएगी। V की वैल्यू 6 हम इस जगह पर रख देंगे, यहाँ पर ये 1 एम्पियर है ही, और यहाँ रख देंगे। और V की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। V यहाँ 6 है, 6 वोल्ट बराबर V। तो 15 माइनस 6 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर प्लस जो I1 है इसकी वैल्यू आएगी 6 अपॉन 3, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस 6 वोल्ट है। तो यहाँ से जो R की वैल्यू निकल कर आती है वो आ जाएगी हमारे पास 3 ओम। तो पहला ऑप्शन तो ये वेरीफाई हो गया, सही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन कह रहा है T लेस देन T नॉट, यानी कि स्विच को क्लोज करने से पहले, सर्किट को क्लोज करने से पहले जो I1 फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है। ये हमको वेरीफाई करना है। वोल्टेज यहाँ पर 6 आया था, 6 वोल्ट, यहाँ पर 0 है। तो इसके क्रॉस जो करंट होगा वो V अपॉन R होगा। V कितना है, 6 वोल्ट, R 3 है, तो 2 एम्पियर आ गया करंट इसके अक्रॉस। तो करंट भी सही है हमारा, I1 की वैल्यू भी 2 है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की। पहले सी से पहले डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या है, फॉर टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकूलम। तो इसको करने से पहले हमको, पहले ये सर्किट है, इसको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बैटरी कंसीडर कर लेते हैं 0 वोल्ट की। इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 15/3 प्लस 5/1 प्लस 0/3 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट। इसका वोल्टेज आ जाएगा, पोटेंशियल इसका कितना है इक्विवेलेंट में इस सर्किट का। तो पोटेंशियल इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 अपॉन ये हो जाएगा 5/3, जो कि आ जाएगा 6 वोल्ट। इसका पोटेंशियल इक्विवेलेंट आ गया सर्किट का 6 वोल्ट। अब इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/5 ओम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो एक नया सर्किट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसकी जगह पर, जिसमें पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस होगा 3/5 ओम। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, चलो। तो पोटेंशियल हमारे पास इक्विवेलेंट उस पूरे सर्किट का आ गया 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट आ गया 3/5 ओम। और नीचे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का है
और जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है। और इसमें दिया क्या हुआ है, टी इनफाइनाइट पे चार्ज ऑन कैपेसिटर 12 माइक्रो कूलम होगा, ये हमको वेरीफाई करना है। ये 3 ओम है। तो टी इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये सॉरी ये कैपेसिटर है, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और सॉरी क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा, और क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा जब ये वायर की तरह काम करेगा, वो 6 वोल्ट होगा। तो 6 वोल्ट इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आएगा जब टी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्यू मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज इनटू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट। तो क्यू मैक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, वोल्टेज तो मैक्सिमम 6 वोल्ट है, क्योंकि जब यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, सर्किट ही बंद हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 6 आएगा। रेजिस्टेंस से करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो वोल्टेज 6 वोल्ट ही रह जाएगा। और जो सी है उसकी वैल्यू 2 माइक्रो फैराड है। तो मेरे पास क्यू मैक्स आ जाएगा 12 माइक्रो कूलम। देखते हैं आंसर में क्या दिया है, 12 माइक्रो कूलम। हाँ, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की। इसमें क्या है, एट टाइम t इक्वल्स टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड द करंट इन द कैपेसिटर इज दिस। करंट, अब देखो टी नॉट क्या है, जब हमने की क्लोज किया है, तो इसका मतलब ये है कि 7.2 सेकंड बाद, स्टार्टिंग से 7.2 सेकंड बाद, इसको क्लोज करने के 7.2 सेकंड बाद, माइक्रो सेकंड बाद, करंट होगा कैपेसिटर में 0.6 एम्पियर होगा। जो कैपेसिटर में करंट आता है उसका फॉर्मूला हमको पता है, वो आता है, वो ऐसे वेरी करता है, करंट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट इन सर्किट इंटू ई की पावर माइनस टाइम अपॉन टाउ। टाउ क्या है यहाँ पर, टाइम है जब 0.63 करंट आ जाता है, 0.63%। तो देखो आई मैक्स क्या आएगा, यहाँ पर आई मैक्स आएगा मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम करंट क्या होगा, जब ये कैपेसिटर वायर की तरह काम कर रहा होगा, एकदम से करंट फ्लो होने देगा इनिशियली बिल्कुल जीरो पे। तो वो करंट कितना होगा, वो होगा वोल्टेज, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस टोटल रेजिस्टेंस, दिस टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस टोटल है 3 + 3/5, जो कि है 60/36, जो कि है 10/6 एम्पियर। ये तो आ गया मैक्सिमम करंट। अब हम निकाल लेते हैं टाउ। टाउ क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इन सर्किट इनटू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। आर इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आया है, ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट सर्किट का, और कैपेसिटेंस हमारे पास 2 है, 2 माइक्रो फराड है। तो आर सी की वैल्यू हो जाएगी 2 × 3.6, ये आ जाएगा हमारे पास 7.2 माइक्रो सेकेंड। तो टाउ की वैल्यू आ गई 7.2 माइक्रो सेकेंड। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, और हमारे पास आई मैक्स की भी वैल्यू है, और हमारे पास टाइम भी है 7.2 माइक्रो सेकेंड, जो इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है यहाँ पर। टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है ये, क्योंकि टी नॉट तो इनिशियल टाइम है जहां पर सर्किट का टाइम शुरू हुआ है, सर्किट क्लोज हुआ है, तो इसको मानेंगे ही नहीं, ये जीरो होगा। तो 7.2 माइक्रो सेकेंड टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं करंट की वैल्यू क्या आती है। जो करंट की वैल्यू आएगी वो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आई की वैल्यू आएगी, आई मैक्स 10/6 आया था हमारा मैक्सिमम करंट। टाउ हमारे पास 7.2 माइक्रो सेकेंड था, और टाइम भी हमारे पास 7.2 माइक्रो सेकेंड था। 7.2/7.2 यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 10/6 ई की पावर -1। अब ई की पावर -1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है, देखो इसका यूज अब होगा। तो 3.36 इसकी वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। I इज इक्वल्स टू 10/6 इंटू 36/100। तो I की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.6 एम्पियर। देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर में भी ये 0.6 एम्पियर है, तो ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। All 4 options are correct for this question. Thank you.